नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथोलॉजी की पाठशाला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी कब है और क्यों मनाया जाता है। राधा अष्टमी की प्रेम की महिमा, राधा रानी का जन्म और लीला, राधा अष्टमी का महत्व और पूजा विधि, राधा अष्टमी की कथा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधा अष्टमी का पर्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वह दिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्य प्रेमिका और उनकी शक्ति मानी जाने वाली राधा रानी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है, इसलिए यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण विशेष रूप से श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और व्रत रखते हैं। राधा अष्टमी का पर्व भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। राधा रानी का जन्म विष्णुभानु नामक गोपा और उनकी पत्नी कीर्ति के घर हुआ था। राधा रानी को भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो अन्य शक्ति और दिव्य प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो चलिए जानते हैं राधा रानी का जन्म और लीला। वृंदावन की पवित्र भूमि में राधा रानी का जन्म हुआ था। श्री भगवत पुराण और अन्य वैष्णवी ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का जन्म विष्णुभानु गोपा और माता कीर्ति के घर हुआ। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म एक कमल के फूल से हुआ था। जन्म के समय राधा रानी जी अंधी थी और जब विष्णुभानु जी ने इस दिव्य कन्या को पाया तो उन्हें एक साधारण कन्या समझा, लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह घटना श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच दिव्य प्रेम के संबंध को दर्शाती है, जो जन्म से ही स्थापित हो चुका था। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक है और इसे सांसारिक प्रेम से भिन्न माना जाता है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जहाँ राधा आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। राधा रानी की भक्ति और प्रेम को वैष्णव परंपरा में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। बोलिए राधे राधे। आइए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना श्री कृष्ण। दोनों का प्रेम अद्वितीय और दिव्य है, जिस वेद साहित्य और संतों ने बार बार गुणगान किया है। राधा रानी का स्वरूप सर्वशक्ति कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। वे भगवान की लीला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रत्येक लीला में राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है। इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा जाता है। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आत्मसमर्पण और भक्ति है। यह प्रेम आध्यात्मिक की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ केवल आत्मा की पतिव्रता और प्रेम की अनुभूति होती है। राधा अष्टमी का महत्व और पूजा विधि चलिए जानते हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्तगण राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से राधा रानी की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। भक्तजन राधा कृष्ण के भजन गाते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय के लोग रखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं और फिर राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। पूरा दिन निराहार रहकर भक्तगण भगवान का स्मरण करते हैं और उनके भजनों में लीन रहते हैं। चलिए जानते हैं राधा रानी के आध्यात्मिक संदेश कि वह क्या संदेश देते हैं। राधा रानी का जीवन और उनके प्रेम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। यह प्रेम किसी भौतिक या सांसारिक वस्तु के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक होता है। राधा रानी का प्रेम यह सिखाता है कि हमें भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए।
राधा रानी का यह प्रेम यह भी सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार के अहंकार या स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और प्रेम में कोई शर्त नहीं होता, केवल समर्पण होता है। राधा अष्टमी का सांस्कृतिक महत्व। राधा अष्टमी का पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से वृंदावन, बरसाना, मथुरा और गोवर्धन में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाए जाते हैं। इस स्थानों पर भक्तजन बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और श्री कृष्ण राधा की झांकियां, भजन, कीर्तन और नृत्य के माध्यम से अपने प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। बरसाना, जो राधा रानी का जन्म स्थान है, वहाँ राधा अष्टमी का पर्व विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तगण राधा रानी के जन्म का उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। राधा अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम की कथा को स्मरण करने का अवसर है। यह पर्व हमें भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का संदेश देता है, जो आध्यात्मिक के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाता है। राधा रानी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और समर्पण की भावना होती है। राधा अष्टमी का पर्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें प्रेम, भक्ति, सेवा का संदेश देता है, जो हमारे जीवन का सार्थक बनता है। बोलिए राधे राधे। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।